Okay, so in the previous classes we have already discussed many things. So हमने डिस्कस किया था कि टर्म कैसे निकलती है और टीएन का फॉर्मूला वगैरह बताया था मैंने आपको लास्ट क्लास में। जनाब टीएन का फॉर्मूला था हमारे पास a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अच्छा जी, अब हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 में पार्ट 2 में हमसे वो कह रहा है कि फाइंड करो n इफ हमें a दे दिया उन्होंने 7, डी दे दिया उन्होंने -4, टीएन हमें दिया हुआ है -97। ओके, सो अब इस क्वेश्चन में हमें अगर n निकालना है तो फॉर्मूला तो हमारे पास एक ही है भैया कि जनाब टी एन का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। जहेज में हमारे पास एक ही फॉर्मूला आया। तो जनाब टी एन की वैल्यू आ गई -97। ए की जगह पर मैं 7 डाल दूंगा और एन की जगह पर मुझे अननोन है और डी की वैल्यू -4 है। तो यहाँ से मेरा नहीं ख्याल कि एन निकालना कोई मसले की बात है। ये 7 उल्टे हाथ पर जाके माइनस हो जाएगा जनाब। ये -4 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे जाकर, चलो नेक्स्ट स्टेप को छोड़ो, यहीं पर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये 104 के बाद उधर जब जाएगा +4 तो ये हो जाएगा -108। और जनाब यहाँ से अब हम n निकालेंगे तो ये आएगा 27। क्योंकि मैं जब -108 को डिवाइड करूंगा -4 से तो मेरे बच्चों आंसर क्या आएगा 27। क्या ये बात समझ आ गई? कोई मसला इसमें जनाब? क्लियर है जी? किसी किस्म का कोई इशू समझ में आ गया बच्चों? जनाब मिलता जुलता सवाल देखते हैं। जनाब इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में अभी क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 5 में वो कह रहे हैं हाउ मेनी टर्म्स। बेटा हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है तुम्हें n निकालना है। हाउ मेनी टर्म्स का मतलब है तुम्हें n निकालना है और साथ में तुम्हें दे दी गई एपी दे दी गई 2/3, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन। जनाब सवाल में बता भी रहे हैं, एहसान कर रहे हैं बताकर कि लास्ट टर्म जो है वो बराबर है -17/6। तो मुझे ये बताओ कि लास्ट टर्म किससे डिनोट होती है भला? लास्ट टर्म डिनोट होती है बेटा एल से। देखो बेटा टीएन का फॉर्मूला हो या लास्ट टर्म का फॉर्मूला हो, सेम फॉर्मूला होता है जनाब। लास्ट टर्म का क्या फॉर्मूला होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। देखो बेटा एपी में फिलहाल हमारे पास 4 चीजें होनी चाहिए, ए एन डी टी एन, ए एन डी टी एन या फिर ए एन डी और लास्ट टर्म। जनाब यहाँ पर अगर मैं ए बताऊं तो वो होगा 2/3 और अगर मैं डी बताऊं तो वो आएगा दूसरा माइनस पहला करके। जनाब कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे या फिर एलसीएम का इस्तेमाल करेंगे और डी हमने निकाल लिया। तो मुबारक हो मेरे बच्चों, ए आ गया, डी आ गया, एल आ गया, सिर्फ एन निकालना है। पिछले सवाल में भी यही काम करना था। तो लास्ट टर्म की जगह पर मैं लिख दूंगा -17/6, ए की जगह पर मेरे बच्चों आ जाएगा 2/3 और जनाब n-1 कॉपी कर लिया और डी की जगह पर आ गया -1/6। जनाब ये 2/3 जो सीधे हाथ पर प्लस हो रहा है उल्टे हाथ पर आकर माइनस हो जाएगा और जनाब ये माइनस हमने यहाँ लिख दिया। जनाब एलसीएम इनका लेंगे तो ये आएगा जनाब कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेते हैं हम। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा -17 × 3 -51, -51 और माइनस का 4 हो जाएगा -55 राइट अपॉन 6 हो जाएगा -n+1/6 मेरे ख्याल से, अगर मैंने कोई गलती नहीं की है तो। जनाब ये है 17/2। हाँ भड़ मार दिया ना मैंने, यहाँ पर बहुत बड़ा भड़ मारा है मैंने। ये 6 है
तो जनाब ये हो जाएगा -17 और आपका अल्लाह वाला करे माइनस का 4 हो जाएगा -21। 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा। ये जगह जनाब -n+1, n को उल्टे हाथ पे ले आओ, 21 को सीधे हाथ पे ले जाओ, मुबारक हो भाई n तैयार है। क्या ये बात समझ आ गई? कोई मसला बेटा इस सवाल में? क्लियर हो गया जी? किसी किस्म का कोई इशू? जनाब मिलता जुलता एक और सवाल देख लेते हैं, चलें जनाब। क्वेश्चन नंबर आपका अल्लाह भला करे 9 में हमसे क्या कहा जा रहा है? 9 में हमसे क्या जा रहा है? हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो यहाँ पर भी बात कर रहे हैं हाउ मेनी नंबर्स आर देयर। तो हाउ मेनी नंबर्स निकालने हैं मुझे। हाउ मेनी नंबर्स का मतलब होता है, हाँ भाई क्या सिखाया था मेरे बच्चों? हाउ मेनी टर्म्स या हाउ मेनी नंबर्स का मतलब है क्या मांग रहा है मुझसे? मुझसे n मांग रहा है। तो जनाब मुझे यहाँ पर n जो है वो अननोन है, बाद में लिखते हैं। फिर वो कह रहे हैं कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 256 एंड 789। तो मैंने कहा कि लेट नंबर्स बी इन एन AP which are divisible by। मेरे बच्चों सवाल जरूर पढ़ लेना बेटा, सॉल्यूशन देखने से पहले सवाल जरूर पढ़ लेना। which are divisible by 7 between 256 and 789। तो मैंने कहा 256 और 789 के दरमियान जितने भी नंबर्स हैं जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं, मैंने उनको AP कंसिडर कर लिया। मैंने उसको AP कंसिडर क्यों किया? AP इसलिए कंसिडर किया भाई, पहला नंबर 256 नहीं है जो 7 से डिवाइड होगा। 256 को कैलकुलेटर से चेक करो, डिवाइड बाय 7 नहीं होगा। 257 को चेक करो, नहीं होगा। 258 को चेक करो, नहीं होगा। 259 को करोगे तो हो जाएगा। तो पहला नंबर 259 है। अगला नंबर 266 होगा क्योंकि 7 का टेबल है। तो बचपन में जब टेबल याद नहीं होता तो क्या करते थे जनाब? उंगलियों पे 7 प्लस करते थे। यहाँ पर भी यही करेंगे। अब 789 तक जाना है तो 788 चेक करो, 787 चेक करो, ये सब 7 से डिवाइड नहीं है। करते करते हम पहुंच गए 784 पे। तो हमें मिल गया वो नंबर जो 7 से डिविजिबल है। तो अब मुझे बताओ शाबाश, यहाँ पर a कितना है जनाब? a यहाँ पर हो गया 259। हाँ भी डिफरेंस कितना है? 7। हाँ भी लास्ट टर्म कितनी है? 784। निकालना क्या है? n। जनाब अभी तक हर सवाल में एक ही काम करते आए हैं, यहाँ पर भी यही काम करेंगे कि हम फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर लास्ट टर्म का। क्या फॉर्मूला है जनाब? a प्लस n-1 इंटू टी। अभी लास्ट टर्म की जगह पर मैं क्या लिखूंगा मेरे बच्चों? 784। हाँ भाई a की जगह मैं क्या लिखूंगा मेरे बच्चों? 259। n मुझे अननोन है, d की वैल्यू 7 है। 259 सीधे हाथ पर प्लस हो रहा है, उल्टे हाथ पर जाके माइनस हो जाएगा। चलो भाई चलो, माइनस कर दिया। कितना आ गया मेरे बच्चों? 525। और जनाब ये हो गया 7n-7। ये हो गया जनाब 532। जनाब 7 को 532 से डिवाइड कराना तो जनाब n की वैल्यू आ जाएगी 76। तो इसका मतलब सवाल वर्डिंग में था तो जवाब भी वर्डिंग में ही देना बेहतर होगा। तो हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे हेंस there are 76 numbers between 256 and 789 which are divisible by 7। क्या ये सवाल समझ आ गया सबको? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8। जनाब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कर रहे हैं?
क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहे हैं इज 83 अ टर्म। तो जनाब क्वेश्चन नंबर 8 में पूछ रहे हैं कि इज 83 अ टर्म और सीक्वेंस आपको दी गई है 1 4 7 10 एंड सो ऑन। जनाब फर्स्ट टर्म हमारे पास ए है, डिफरेंस आप देख सकते हैं 4 - 1 करूं तो 3 आ जाएगा। जिस टर्म का नहीं पता, जिस टर्म की पोजीशन नहीं पता, वही हमारी टीएन है। और क्योंकि मुझे ये पता लगाना है कि 83 इस सीक्वेंस का हिस्सा है या नहीं, तो मैं जस्ट उसकी पोजीशन को निकाल लूंगा। अगर उसकी पोजीशन कोई वैल्यू आ गई, अगर कोई पोजीशन उसकी वैल्यू आ गई, तो इसका मतलब कि वो सीक्वेंस का हिस्सा है। और अगर कोई एलिमेली वैल्यू आई, पॉइंट्स में आ गई, नेगेटिव में आ गई, फ्रैक्शन में आ गई, तो इसका मतलब टर्म डज नॉट एग्जिस्ट होगा। और बड़े पते की बात मैं आपको बताऊं कि इसका आंसर एन जो है वो पॉइंट्स में आ रहा होगा, तो आप लिख देंगे, या नेगेटिव आ रहा होगा आप लिख देंगे टर्म डज नॉट एग्जिस्ट। क्या ये बात समझ आ गई सबको? कोई मसला है इसमें? Okay, moving on to question number 6. They are asking that which term is, पार्ट 1 में कह रहे हैं 75 और पार्ट 2 में कह रहे हैं 6m - 15 और सीक्वेंस हमें गिवन है ना -3 3 9 15 एंड सो ऑन। अब देखो सबसे पहले ना इससे डाटा निकालो। तो भाई सबसे पहले आप निकाला ए हो गया -3, डी आ गया आपके पास सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो गया 6। विच टर्म का मतलब होता है तुम्हें एन निकालना है, और जिस टर्म की तुम्हें पोजीशन नहीं पता वो तुम्हारे लिए टीएन है। पार्ट 1 आप खुद कर सकते हो, आसान सवाल है। क्या ये बात समझ आ रही है कि जिस टर्म की पोजीशन तुम्हें नहीं पता उसको तुम टीएन कंसिडर कर लेते हो? तो जनाब फॉर्मूला वही है हमारा घिसा पटा टीएन का। क्या फॉर्मूला है जनाब? a + n - 1 × d। तो इसमें टीएन की जगह पर आ जाएगा जनाब 6m - 15, ए की जगह -3 आया और जनाब डी की जगह 6 आ गया। अभी जो -3 था लेफ्ट साइड पे आके प्लस हो गया और ये 6 मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद जनाब ये मजीद -6 इधर आके +6 हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हम पूरी इक्वेशन को 6 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा m - 6 = n, सॉरी m - 1 = n, और मैं लिख सकता हूँ n = m - 1। तो जनाब उसने पोजीशन मांगी थी, तो आई वुड राइट कि जनाब 6m - 15 इज द m - 1th टर्म। क्या ये बात समझ आ गई सबको? कोई मसला इसमें जनाब? क्लियर है जी? पार्ट 1 बड़ा आराम है, बड़े आराम से आप कर सकते हैं, आसान सवाल है जनाब। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर जनाब 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या कहा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा जा रहा है कि सेकंड टर्म जो है वो दी गई है 31/4। जनाब सवाल पढ़ जरूर लीजिएगा, गुजारिश है मेरी आपसे कि सॉल्यूशन देखने से पहले सवाल पढ़ जरूर लीजिएगा। 31st टर्म दी हुई है जनाब 1/2 और सबसे आखिर में आपको दी गई है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म दी गई है आपको -13/2। तो जनाब सेकंड टर्म का मतलब है मैं इसको लिख लूं T2, और 31st टर्म का मतलब है मैं इसको लिख लूं T31। तो जनाब अगर मैं Tn का फॉर्मूला यूज करूं a + n - 1 × d,
तो जनाब T2 होती है A प्लस डी और जनाब T31 हो जाएगी A प्लस 30D। तो जनाब यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो अगर मैं इसको कह दूं इक्वेशन 1 और इसको कह दूं इक्वेशन 2, तो मैंने कर दिया इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस। तो इसका मतलब है कि मैं लिखूंगा A प्लस 30D माइनस A प्लस डी इज इक्वल टू 1/2 माइनस 31/4। तो जनाब A से A कैंसिल, ये हो जाएगा 29D और यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो ये आएगा -29/4। क्या ये बात समझ आ गई? 29 से 29 कैंसिल कर दो तो जनाब D की वैल्यू आ गई -1/4। तो जो भी वैल्यू आई है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूं तो यहां से बड़े आराम से मैं निकाल सकता हूं जनाब A की वैल्यू। तो जनाब A की वैल्यू आ गई है मेरे पास 8। तो जनाब A भी आ गया है मेरे पास D भी आ गया है। मुबारक हो आपको। क्वेश्चन में हमसे क्या मांग रहे थे? क्वेश्चन में हमसे मांग रहे थे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमारे चांदों को तो पता ही होगा, n के बराबर होता है। हाँ भाई जरा बताना, जरा कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? अभी Tn का फॉर्मूला यूज करेंगे, A प्लस n-1 इंटू डी। अभी Tn की वैल्यू कितनी है? लास्ट टर्म को Tn कहते हैं जनाब, -13/2। तो अगर तुम्हारा दिल करे तो यहाँ पर Tn के बजाय तुम लास्ट टर्म को L भी लिख सकते हो, कोई मसला नहीं है जनाब। जनाब A की वैल्यू कितनी है? 8। हाँ भाई, n मुझे अननोन है, D की वैल्यू है -1/4। जनाब 8 को उल्टे हाथ पर ले जाके माइनस करा दो और जनाब ये सीधे हाथ पे ऐसे लिखा जाएगा, अपॉन में 4 और माइनस का 1 बाहर। जनाब यहाँ पर एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा -29/2 और जनाब ये हो जाएगा -n+1/4। कैंसिलेशन करेंगे तो -n+1/2 हो जाएगा। जनाब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए और जनाब यहाँ से हम n की वैल्यू हासिल कर लेंगे 59। क्या ये बात समझ आ गई आप सबको? कोई मसला इसमें? क्लियर है जनाब? जनाब क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम तर पार्ट्स बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 के तरीके से किए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 के तमाम तर पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 7 के तरीके से किए जा सकते हैं। ओके, तो अब हमसे क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहे हैं? 11 में हमें शो करना है, क्या शो करना है? हमें शो करना है जनाब सम ऑफ p प्लस qth एंड p minus qth term of an AP is twice of the pth term। हमें प्रूफ करना है कि pth टर्म का डबल है सम ऑफ p प्लस qth और p माइनस qth। तो मैं इसको लिख सकता हूँ जनाब t p प्लस q प्लस t p माइनस q। प्रूफ करना है 2 टाइम्स टर्म p के। जनाब टर्म के पैरों में जो नंबर लिखा होता है या वेरिएबल लिखा होता है वो n की वैल्यू होती है। तो जनाब Tn का फॉर्मूला यूज करते हुए जब टर्म p प्लस q की बात होगी तो फॉर्मूले में जहां n लिखा है वहां मैं p प्लस q डाल दूंगा। जब टर्म p माइनस q की बात आएगी तो मैं n की जगह पर p माइनस q डाल दूंगा।
समझ रहे हो बेटा ये बात? और जब मैं टर्म p निकालूंगा तो n की जगह पर p डाल दोगे। समझ में आ रही है ये बात? कोई मसला इसमें यहाँ तक? जनाब ये हो जाएगा a प्लस पी डी प्लस क्यू डी माइनस डी। ये हो जाएगा a प्लस पी डी माइनस क्यू डी माइनस डी। ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ a प्लस पी डी माइनस डी। जनाब यहाँ पर क्यू डी और क्यू डी कैंसिल हो जाएगा, a प्लस a 2a हो जाएगा, पी डी प्लस पी डी 2pd हो जाएगा, d और d 2d हो जाएगा, और राइट साइड पर भी यही हो जाएगा। चलो दमादम मस्त कलंदर बराबर आ गया सब। बात समझ में आ गई? हम लिखेंगे हेंस, हम यहाँ लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है जनाब? किसी किस्म का कोई इशू?